we must know that the letters can be used to represent generalized numbers. सही है? For example, the most basic concept which we used to do maybe in grade 6 or 7, जिसमें हम ये करते होते थे कि we used to write down, हमें सिंपल बॉक्स एम्प्टी बॉक्स या कोई ना कोई शेप होता था जिसमें एक सर्टेन नंबर ऐड हो रहा होता था एंड दिस वाज इक्वल टू अ सर्टेन नंबर 15। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि this box contains an unknown number which we'll add to 5 and the answer has to be 15, and by simply looking at this equation we can tell that the number inside this empty box will be equal to 10। सही है? सही है। फिर इन द फर्दर क्लासेस जो ये बॉक्स है ये हम लोग ने पढ़ा कि जी अननोन, किसी अननोन जनरलाइज्ड नंबर के लिए हम लेटर्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ शेप। So instead of the empty box, we used to write x or y or any of the variables a, b, c। तो ये इक्वेशन बन गई जी x प्लस 5 = 15, जिसको हम सॉल्व करते होते थे कि यार x की जगह कैसा कौन सा नंबर आएगा जिसको हम सब्सटीट्यूट करें तो ये आंसर हमारा 15 के इक्वल आ जाए, और वो हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू 10। मैथमेटिकली सॉल्व करने का ये मेथड होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेशन हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हम राइट हैंड साइड पे उसका ऑपोजिट करेंगे, x = 15 -5 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x = 10। ये बेसिक्स है जो हमें पता होनी चाहिए। फिर नंबर 2 कॉन्सेप्ट है कि सब्सटीट्यूट नंबर्स इनटू एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोग को अभी बताया। 2.2 में अब हम लोग को ये बताया जा रहा है कि सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस बाय कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। इसका ये मतलब है कि इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2a² + 3ab -1 + 5a² -9ab +4। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बाय कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक टर्म्स? सही है, लाइक टर्म्स का मतलब है कि द नंबर्स विद द सेम वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल ये 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ a² है, सो a² इज अ डिफरेंट वेरिएबल, ab is a different variable, again we have an a², this is a different variable, and ab is a different variable, और जो नंबर्स हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो जो a² वाली टर्म्स हैं वील ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम। तो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 7a² बन जाएगा। सिमिलरली ए बी का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे ए बी का कोफिशिएंट -9 है, तो +3 और -9 करने से हमें आंसर मिल जाएगा -6 एंड वील पुट ए बी विद इट। एंड देन -1 है और +4 है, तो -1 + 4 का हमें आंसर मिल जाएगा +3। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द expressions, algebraic expressions, by collecting the like terms। ठीक है, the second concept which we must know is expanding products of algebraic expressions। So we have another example, let's solve that first। So the example is कि आपने इस 3x को जो हमें नजर आ रहा है उसको हमने multiply करना है with this bracket, and there is another example। So let's do the first example which is 3x and then we have a bracket 2x - 4y। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि अगर ब्रैकेट के साथ एक नंबर अटैच्ड है तो इसका ये मतलब होता है कि दिस नंबर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद बोथ द एलिमेंट्स इनसाइड द ब्रैकेट। दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सपैंड द ब्रैकेट। ठीक है, तो वील मल्टीप्लाई 3x विद द फर्स्ट एलिमेंट व्हिच इज 2x, तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर देंगे 6, और x मल्टीप्लाइड बाय x विल बिकम x²। Then we'll put the minus sign as it is, and then we'll multiply this 3x again with 4y। So 3 times 4 will give us 12, and x और y जब multiply होंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा xy। ठीक है, this is the expanded form। Similarly, we have another example in this content. The second example is 3x plus y, and then another bracket is x minus 4y। सही है, अब what we have to do is, हमें नजर आ रहा है कि ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो ब्रैकेट्स आ जाती हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनका तरीका ही होता है कि you have to start with the first element of the first bracket, start multiplying with the first, take the first element from the first bracket and multiply that element with both the elements in the next bracket। तो अब 3x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अगली ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज के साथ, तो 3x हमारा मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और फिर माइनस आएगा और फिर 3x मल्टीप्लाई होगा 4y के साथ। ठीक है,
उसके बाद हम अगला एलिमेंट पहली ब्रैकेट का नेक्स्ट एलिमेंट व्हिच इज y, we'll pick this up and then we'll multiply this y with both the elements in the second bracket, and this will give us plus y and then x with it, and then minus 4 y times y would be equal to y square. इन सबको जब हम एक फॉर्म में सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो बन जाएगा 3x square minus 12xy प्लस एक्स वाई। अच्छा, ये वेरिएबल्स आगे पीछे हो ना, जैसे ये वाई एक्स है और ये एक्स वाई है, तो वो एग्जैक्टली सेम है, आप उनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। -4y² सही है। तो एक्स स्क्वेयर वाली लाइक टर्म और पूरी इक्वेशन में नहीं है, वाई स्क्वेयर वाली और कोई टर्म पूरी इक्वेशन में नहीं है, एक्स वाई वाली ये दो टर्म्स हैं, -12 है और ये प्लस एक्स वाई विच मीन्स +1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1। सो दिस विल बिकम 3x² -11xy -4y². This is how we have to expand the brackets. Number 3, factorize by extracting the common factors. फैक्टराइजेशन का जो बेसिक मतलब है, उसका मतलब यही होता है कि जो लाइक टर्म्स हैं आप उसमें से कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन फ्रॉम द लाइक टर्म्स। ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव एन एग्जांपल। उसका एग्जांपल हमारे सामने है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं जरा इरेज कर दूं जल्दी से। अच्छा जी, so the example we have is x 9x² + 15। तो फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि जस्ट सिंपली लुक एट बोथ द टर्म्स और इसमें लाइक टर्म्स को सेपरेट करें। जैसे यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x² आ रहा है, तो दोनों में लाइक है x। इसी तरह यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3x हम जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अब इस फर्स्ट वाली पोजीशन पे 9 में से 3 निकल गया है तो 3 यहाँ बच जाएगा, और x² में से x निकल गया तो x बच जाएगा। इसी तरह 15 में से जब 3 निकला तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5 विल बी इनसाइड, x विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज दैट हैज बीन रिमूव्ड, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका y। ठीक हो गया, तो ये आपका जो है वो बन गया आफ्टर सिंप्लीफाइंग बाय आफ्टर फैक्टराइजेशन। फोर्थ जो चीज थी, चौथी जो चीज थी, दैट वाज फैक्टराइज एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। अब डिफरेंट फॉर्म के एक्सप्रेशंस है उनको फैक्टराइज करना हमें आना चाहिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये सबसे इजी होती है, जिसमें आप लेफ्ट वाले दो में से कॉमन निकाल लेते हैं एंड राइट वाले दो में से कॉमन निकाल लेते हैं। किस तरह, इन टर्म्स ऑफ ए और बी ही इसको हम जरा देख लेते हैं एक दफा। इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, जस्ट लुक एट द लाइक टर्म्स। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टू, इन दोनों में ax + bx में x इज कॉमन, तो हम x जब कॉमन लेंगे तो विल बी लेफ्ट विद a + b इनसाइड, और आगे k_a_y + k_b_y में y एंड k आर कॉमन, तो हम +k_y जब कॉमन ले लेंगे तो विल बी लेफ्ट विद a + b अगेन। और जब भी हमारे पास दो सिमिलर ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो हम उनको एक ही दफा लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के आउटसाइड है, बाहर है, उसको हम एक सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं x + k_y। सही है, so this is the simplified या factorized form of the first expression. Second expression is a² x² - b² y²। ठीक है, अब ये जो है ना हमारी कुछ बेसिक एल्जेब्राइक एक्सपेंशंस या आइडेंटिटीज हैं जो तीन हमें वो पढ़नी है, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, नंबर 1 स्टेप तो इसका ये होगा कि आप a और x को एक साथ लिखें, पुट अ ब्रैकेट ऑन इट एंड देन पुट अ स्क्वायर ऑन इट। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम उसको एक ही दफा अब इम्प्लीमेंट कर देंगे। माइनस बी और वाई लिख के इन दोनों के ऊपर एक ही दफा हम स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारी टर्म्स कुछ इस तरह की शक्ल दे रही है, a² - b² वाली, एंड दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू व्हाट, a + b एंड देन a - b। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। तो हमारा a जो है वो पूरा ax है, तो ये आपका बन जाएगा ax, और b जो है वो पूरा by है, तो ax + by and then ax - by. This is the factorized form of the second expression. थर्ड एक्सप्रेशन जो है आपकी, वो आपका a + b² वाली एक्सप्रेशन है। ठीक है, a + b², जिसकी अभी हम आइडेंटिटीज कर लेते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने किस तरह इसको फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को, इसका जो दो तरीके होते हैं। नंबर 1 आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग की हेल्प से हम इसको फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। दूसरा मेथड इनको सॉल्व करने का होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसको कहते हैं। वील बी डूइंग दिस इंशाल्लाह इन द अपकमिंग कॉन्सेप्ट्स, अभी नीचे आ रहे हैं। Part 5 says complete the square for expressions. So this is exactly the same thing which I was talking about, completing the square. सही है,
फिफ्थ एक्सप्रेशन है आपकी पोलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। इसका आपकी सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं, सिंपली इतना है कि आपको इसमें कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो इन तीनों में से हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं, बस दैट्स ऑल। और अंदर जब हम एक्स को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2.3। व्हाट डज 2.3 से? 2.3 में जी हमें बताया जा रहा है कि अलजेब्राइक फ्रैक्शंस हमें सॉल्व करने आने चाहिए, मैनिपुलेट करना आना चाहिए। सबसे पहली एग्जांपल है आपकी जिसमें दो अननोन वैल्यूज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन x/3 प्लस x-4 डिवाइडेड बाय 2। सही है। Now we'll recall the basic concept of mathematics, and that is that whenever we will be adding or subtracting any two values, any two fractions with different denominators, so we have to take LCM or we have to make the denominator same. अब जब भी आपको algebraic fractions मिलेंगे तो इनका बेसिक तरीका ये होता है कि आप एक सिंगल डिनोमिनेटर बनाएं और इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 × 2 आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है। अब इस लेफ्ट वाले न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर दें विद 2 क्रॉस में, और ये जो राइट वाला न्यूमरेटर है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें विद 3 एंड पुट द साइन इन बिटवीन। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देन यू विल मल्टीप्लाई 3 विद x-4। ठीक है। एंड देन वील एक्सपैंड दिस, तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3x-12 divided by 6, and 2 plus 3 is equal to 5, so this will become 5x-12 divided by 6। तो आपका ये पहला पार्ट इस तरह सॉल्व हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग द algebraic fraction in a single fraction, so you have to take LCM and then solve it like this। सेकंड स्टेप में एग्जैक्टली सेम केस है, अगेन आपने LCM लेना है, मतलब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट हैंड साइड को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो 3 × 3 एंड देन पुट द ब्रैकेट x-5 एंड देन ओपन इट अप। इसको जब ओपन अप करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 9 टाइम्स x-5, तो ये रहेगा 4x माइनस 9x, एंड देन -9 टाइम्स -5 विल गिव यू पॉजिटिव 45 डिवाइडेड बाय 6। इसको आपने करना है सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा -5x प्लस 45 ओवर 6। अच्छा जी, पार्ट 2 जो है, अच्छा हाँ, बाकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं एक दफा जल्दी से। एग्जांपल नंबर 3, लेट्स गो थ्रू एग्जांपल नंबर 3 क्विकली। सो एग्जांपल नंबर 3 इज, जिसमें आपके दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा था, अब मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कटिंग कर सकते हैं क्रॉस में भी, और ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन इन द सेम सिंगल लाइन कटिंग नहीं होती, जाहिर है ऊपर नीचे कटिंग होती है, क्रॉस में भी हो सकती है। तो फिलहाल इन दिस एक्सप्रेशन कोई कटिंग होते हुए मुझे नजर नहीं आ रही क्रॉस में और ऊपर नीचे भी। So what we'll do is simply we'll multiply the numerators and multiply the denominators with each other. So 3a will be multiplied by 9a, and that will give us 27a square, and 4 times 10 will give us 40. And this cannot be further simplified, so this is your final answer. Example number 4. Now let's look at example number 4. एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहती है? एग्जाम्पल नंबर 4 जी आपको डिविजन बीच में आ गई। हमेशा हमने याद रखना है, जब भी दो फ्रैक्शंस आएंगे आप उनको मैथमेटिकली डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको करना ही पड़ता है कि आप पहली एक्सप्रेशन लिख के यू चेंज द डिवाइड साइन विद द मल्टीप्लाई साइन एंड यू रेसिप्रोकेट द फ्रैक्शन, एंड दिस विल बिकम 10/9a। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यू कैन कट दिस a विद दिस a, you can cut this 3 with this 9 and you'll be left with 3. You can cut this 4, 2 times 2, 2 times 5. So we'll be left with 5 divided by 2 times 3 is 6. ठीक हो गया। Now let's move on to the fifth example. फिफ्थ एग्जाम्पल में अब आपके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, इसको जरा सेपरेटली डिटेल में देख लेते हैं। इसको जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 1 डिवाइडेड बाय
x माइनस टू प्लस x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री। अच्छा, अब जो हमने प्रीवियस केसेस किए थे जो प्लस माइनस वाले थे, उनमें हमारा पहला स्टेप था कि हमने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो अगेन हम यही करेंगे, एक लंबी लाइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर्स को विल मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ द राइट डिनोमिनेटर विच इज x माइनस थ्री क्रॉस में, और प्लस, और इसको अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले के साथ। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वन टाइम्स x माइनस टू। Now we have to just simply expand all the brackets. तो न्यूमरेटर में हमारे पास जब ये वन होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस थ्री, प्लस इसको एक्सपैंड करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर, x into x is x square, then x times 2 is minus 2x, then 1 times x is plus x, and then 1 times minus 2 is minus 2 divided by, नीचे वाला एक्सपैंड कर दे तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। अब आपने सिंपली ये जो लाइक टर्म्स है, जैसे ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, इनको आपने प्लस माइनस करना है। x और x जब ऐड करेंगे तो 2x बन जाएगा, और इसमें से जब 2x माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा सारा, ठीक है। एंड देन माइनस थ्री माइनस टू वुड बी इक्वल टू माइनस फाइव, सो वी विल बी लेफ्ट विद व्हाट, x स्क्वायर माइनस फाइव इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच रहा है जी माइनस थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक हो गया। Now let's look at the last example of this. The last example has given us हम ऊपर से अगर कॉमन लेते हैं from the numerator, so we'll be left with what, x कॉमन लेते हैं तो we'll be left with x minus 2, ठीक है। And in the denominator now we have a quadratic expression, और quadratic expression को फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ती है, सही है। अभी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग डिटेल में सीखेंगे, मैं आपको अभी करके समझा देता हूँ कि जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी तो कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो इसकी जरा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके देखते हैं। x square minus 5x plus 6. Now we'll take the factors of 6 and that would be minus 3 times minus 2. ये हो जाएगा x square minus 3x minus 2x plus 6. x कॉमन लेंगे x minus 3 आ जाएगा, यहाँ से minus 2 कॉमन लेंगे x minus 3 आ जाएगा। So the two brackets we are having are x minus 3 and x minus 2. सही है, हम ये सीखेंगे कि किस तरह हुआ, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आपके जो दो ब्रैकेट्स है ऊपर और नीचे, ये आपके आपस में कट जाएंगे। सो वील बी लेफ्ट विद x ओवर x माइनस थ्री। दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम सारा ओवरव्यू ले रहे हैं इंशाल्लाह। नाउ वील बी स्टार्टिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आगे जरा एक दफा देख लेते हैं इक्वेशंस में क्या करना है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बेसिक है, आपने सिंपली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था एग्जांपल के कैसे इक्वेशन सॉल्व होगी, x की एक वैल्यू आएगी सिर्फ, ठीक है। तो इन द लीनियर इक्वेशंस वी विल बी हैविंग ओनली वन आंसर ऑफ x, सही है। देन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, solving the quadratic equations by factorization, this is the middle term breaking method, by completing square, this is the second method, and by the quadratic formula, this is the third method. And we learn another method which is graphical, जो कि आपके पेपर में सवाल आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा इनइक्वालिटीज स्टार्ट हो जाएगा। इनइक्वालिटीज में फिर ऊपर हमने जितना भी किया वो इक्वेशन है जिसमें इक्वल्स टू आता है, इसमें इनइक्वालिटीज आ जाएगी। इनइक्वालिटीज के साथ फिर इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है वो शेडिंग इनइक्वालिटीज वाला पार्ट, ठीक है। तो दिस इज द एजेंडा फॉर दिस वीक। अब जो कमिंग वीक है, अपकमिंग वीक, आज फ्राइडे, मंडे ऑनवर्ड्स हमारा ये एजेंडा होगा इंशाल्लाह। इसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस कर दिए। मीनवाइल आई विल बी शेयरिंग अ बेसिक वर्कशीट रिगार्डिंग सिंप्लीफाइंग, एक्सपेंशन and basic equations, ठीक है। we'll be starting with the quadratic equations part from Monday इंशाल्लाह, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही।